हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही सुबह आँख खुली सुबह 6 बजे से अभी 9 बजे तक लगभग 30 से 35 कॉल आ चुके हैं और सारे फ़ोन कॉल्स हैदराबाद से, ढेरों मैसेज और सारे कॉल और मैसेज में बस दर्द, सारे कॉल और मैसेज में मजबूरी, सारे में परदेशी होने का दुख लोग बयान करते नजर आ रहे हैं। और सबका यही कहना है कि भाई अब हद हो गई है। अब हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ। अब हम लोगों को रूम में घुस के भी मारा जा रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हैदराबाद में रहने वाले लोग ही जानेंगे। लेकिन जो कॉल और मैसेज पर अगर बात किया जाए, कॉल और मैसेज जो लोग बता रहे हैं उस मैसेज में, उस कॉल में, वो साफ यही कह रहे हैं कि देर रात, जो रात बीता है अभी, उस रात में हकीम पेट कोई जगह है हैदराबाद के अंदर और वहाँ पर बिहारी और झारखंडी मजदूरों के साथ लोकल लोग उलझते नज़र आ रहे हैं। और हम लोग बेबस हैं, हम लोग मजबूर हैं, हम लोग बस सह सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमें कमाना है, क्योंकि हमें काम चाहिए। हम लोग यहाँ अपना घर द्वार लगभग 2000 किलोमीटर से ज़्यादा छोड़कर अगर आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए। और ये जो जिनके साथ ये चीज़ हो रही है वो बिहार के मजदूर हैं, वो बिहार के झारखंड हैं। एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुई अभी। उस ऑडियो क्लिप में एक आदमी बिल्कुल अपनी दर्द बयान करते हुए फरियाद कर रहा है असदुद्दीन ओवैसी से, क्योंकि हैदराबाद तो आपका शहर है, हैदराबाद तो मोहब्बतों का शहर है, फिर आखिर बिहारी और झारखंडियों से ये नफरत कैसी। हम आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप हमारे मामले को संज्ञान में लेंगे, लेकिन अभी तक ओवैसी साहब की पार्टी या फिर ओवैसी साहब के नेता भी बहुत ज़्यादा बिहारी और झारखंडियों को मदद करते नजर नहीं आ रहे हैं। ये कहना है हैदराबाद में रह रहे बिहारी और झारखंडी मजदूरों का, भाइयों का, जो वहाँ पर दुकानों में काम करते हैं, चिकन की दुकानों में काम करते हैं, बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं, किसी दुकान में रहते हैं, बिरयानी बनाने का काम करते हैं, ये वैसे लोग हैं। और कहीं ना कहीं ये सारे लोगों की मेहनत का ही नतीजा है कि आज हैदराबाद तरक्कियों के रास्ते पर खड़ा है। क्योंकि अगर मजदूर नहीं होंगे, काम करने वाले लोग नहीं होंगे तो उस शहर की कल्पना बिल्कुल नहीं की जा सकती। और मजदूर भाइयों के साथ अगर ऐसा हो तो कहीं ना कहीं ये चिंतनीय है, ये विचारणीय है कि एक मजदूर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ गलतियां रही होंगी, ये एक्सेप्ट किया जा सकता है कि मजदूर की भी कुछ गलतियां रही होंगी, और लेकिन बात को इतना बढ़ाना, गलती एक करता है और भुगतते सभी हैं। और ऐसा ही देखने को मिल रहा है, पहले टोली चौकी में और अब टोली चौकी के आसपास ही है कोई हकीम पेट जगह, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वहां से जितने भी सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं सबका यही कहना है कि देर रात कुछ यहां पर के लोकल लोग आए और आकर हम लोगों के साथ उन्होंने इस तरीके से व्यवहार किया। बस अपील यही है, गुजारिश यही है। उसमें महागामा के भी काफ़ी लोग हैं, बसंतराय के काफ़ी लोग हैं, गोड्डा के लोग हैं, भागलपुर के लोग हैं, बांका के लोग हैं, इस आसपास के लोग हैं, पिरपैती के लोग हैं, कोदरजन्ना के लोग हैं, महागामा पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं। तो अब उन लोगों का यही कहना है किसी बड़े लोगों को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। अब बड़े लोगों से उम्मीद लगाए बैठे हैं, चाहे वो गोड्डा के विधायक संजय प्रसाद यादव जी से कि उनको मामले को संज्ञान में लेकर वहां पर बातचीत करनी चाहिए, या फिर महागामा की विधायक दीपिका पांडे सिंह जी से, क्यों आप लोग मंत्री हैं झारखंड सरकार में और झारखंडी भाइयों के साथ ऐसा हो तो कहीं ना कहीं आप लोगों की जिम्मेदारी बढ़ती है कि हमारे जो प्रवासी भाई हैं, हमारे जो प्रवासी मजदूर हैं, जो दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं, उन लोगों को अगर दिक्कत आए तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए कुछ किया जाए, उन लोगों के बचाव के लिए, उन लोगों के सुविधा के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। बाकी काफ़ी लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हम लोग घर छोड़कर आ रहे हैं, वहाँ से हम लोग निकल चुके हैं, घर आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, अभी हम लोग हैं, रूम में बंद हैं। अभी सच्चाई क्या है, पहले सच्चाई को अच्छी तरीके से जांच किया जाए, अच्छे से जांच पड़ताल की जाए, और उसके बाद अगर मामले को सच पाया गया तो कहीं ना कहीं इस पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, इस पर बोलने की ज़रूरत है। हैदराबाद के सारे भाइयों से मेरी गुजारिश यही है कि आप लोग भी परदेशी हैं, आप भी बिल्कुल सहज तरीके से और बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल पोलाइटली, बिल्कुल मिलनसार जो होता है उस तरीके का व्यवहार रखें और वहाँ के लोगों से ना उलझें, क्योंकि आप परदेशी हैं, वो लोकल हैं। तो उन लोगों से आपको भी ज़रूरत है, आपको उनसे ज़रूरत है, सभी को दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते।
तो बिल्कुल आप लोग भी थोड़ा सा धीरज रखें, धैर्य रखें, सावधानी से रहें। और बाकी जो चीज़ें आपके साथ हुई इसका दुख है, हमें भी है। और जो चीज़ें लगातार पिछले 6-7 दिनों से सुनते आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना था। और इस दुख में हम आपके साथ खड़े हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि ये आवाज़ दूर तक पहुंचे और इस पे जिम्मेदार लोग कहीं ना कहीं मामले को जांच पड़ताल करके सही तरीके से जो चीज़ें हैं, अगर हुई हैं ऐसी चीज़ें बिहारी और झारखंडियों के साथ, तो उस पर एक्शन लिया जाए।